प्रत्याशी ने बीजेपी का खाली थैला और कांग्रेस का भरा थैला दिखाकर बताया अंतर। कांग्रेस की लसारिया झल्लारा ब्लॉक की बैठक एकमत होकर चुनाव को जिताने पर किया मंथन। लसारिया उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लसारिया ब्लॉक के कुंड लसारिया मातासुला अदगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी ने नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी ताराचंद मीणा को अधिक से अधिक मतों से जीत दिलाने पर चर्चा की। ताराचंद मीणा ने कहा कि बीजेपी ने 10 सालों में क्या किया। इनको यूँ लगता है कि 10 साल पहले कुछ था ही नहीं। इनसे पूछो कि रेल, स्कूल सहित यह विकास किसने किया। अभी लोगों को भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, झूठ बोलकर लोगों को बरगला रहे हैं। हमने महंगाई राहत कैंपों में भरा थैला दिया था, लेकिन अब बीजेपी ये खाली थैला दे रही है। बीजेपी के एमपी यहाँ आपने देखे ही नहीं होंगे। मैं कलेक्टर की नौकरी छोड़कर इस पार्टी में आया हूँ तो सोच समझकर ही आया होगा। वही बाप पार्टी झूठे सपने दिखा रही है। जिन युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहिए, वे युवा राजनीति की मोहमाया में पड़े हैं, जहां कुछ मिलना नहीं है। कांग्रेस वही वादे करती है जो दिला सकती है। हमारे गारंटी कार्ड में भी यही बातें हैं। कांग्रेस ने जो बनाया वो बीजेपी बेच रही है। सरदार पटेल देश के कद्दावर नेता थे। इन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था। आरएसएस पीछे से राजनीति करता है। ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनो जो बोले उनको पूरा करे, झूठ के पुलिंदे नहीं बांधे। पूर्व विधायक नगराज मीणा ने कहा कि हमें हिटलर राज को उखाड़ फेंकना होगा। 26 को सभी मतदान करें। नरेगा और चिरंजीवी योजना भी कांग्रेस की देन थी। जब गहलोत सीएम थे तो खाद्य सुरक्षा में राशन मिलता था, जो अब नहीं मिल रहा है। आप बीजेपी से पूछो कि यह सब क्यों बंद कर दिया। बीजेपी ने 15 लाख देने का वादा किया था, जो अभी तक किसी के खाते में नहीं आए। बीजेपी आगे पूर्ण बहुमत से आई तो यह चुनाव भी नहीं होगा। जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने कहा कि हमारे प्रत्याशी बिना विवाद वाले हैं। हमें इनके लिए पूरी ताकत लगाकर काम करना है। अगर हम बूथ जीतेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकेगा। वही बीजेपी पर्ची की सरकार है। हमारी सरकार ने पेंशन लागू की, इन्होंने तो पुरानी पेंशन को भी बंद कर दिया। हमारे गांवों में स्कूल नहीं होते थे, जबकि अब हर पंचायत पर 3-3 स्कूल है। 26 को हमारे प्रत्याशी को चुने। आपने कलेक्टर रहते हुए भी कोटरा सहित क्षेत्रों में कहीं काम किए। एसएल बोडात ने कहा कि बीजेपी का हाल में एमपी है। उन्होंने इस और रुख किया कभी। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 10 लाख नौकरियां खत्म कर दी। नोटबंदी में सबको परेशान किया। हमारा उम्मीदवार जीतकर दिल्ली जाएगा तो आपके हक के लिए लड़ेगा। लसारिया सरपंच और जिला उपाध्यक्ष रूपलाल ने भरे थैले और खाली थैले को दिखाकर कांग्रेस और बीजेपी में अंतर बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खाली थैले दिए हैं, जबकि कांग्रेस भरे हुए थैले दे रही थी। सेवादल के शिव सिंह सिसोदिया, झल्लारा प्रधान धूलीराम मीणा ने भी संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी काफी बातें आपको बताई जा चुकी है। मैं यही कहूंगा कि मैं कलेक्टर की नौकरी को छोड़कर आपको सांसद के लिए चुनाव में उतरा हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी को बहुत आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आज मैं अगर कलेक्टर हूं तो कांग्रेस पार्टी की वजह से ही कलेक्टर था, क्योंकि कांग्रेस ने आरक्षण दिया और आरक्षण का लाभ मैंने लिया और कलेक्टर की कुर्सी तक पहुंचा। आज आरक्षण के कारण ही हमारे एमपी एमएलए, उदयपुर की लोकसभा सीट एसटी के लिए रिजर्व है, आपकी एमएलए की सीट रिजर्व है। वो रिजर्व इसलिए है कि संविधान में कांग्रेस ने आरक्षण का प्रावधान किया, इसलिए रिजर्वेशन है। हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी और कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी नरसिम्हा राव जी वगैरह ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की, महिलाओं के लिए आरक्षण किया, नौकरियों में 33% आरक्षण किया। ये कांग्रेस सरकार ऐसी है, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, बच्चियों को, सबको आगे बढ़ाना चाहती है। हम लोग कोई छोटी सोच नहीं रखते हैं, ना ही हम कोई धर्म की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, भाईचारे और मोहब्बत की राजनीति करती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने 10 साल में इनको देख लिया, सारी चीजें आप वाकिफ हो गए। अब
ये जो काठ की हांडी कहते हैं एक बार चढ़ती है, ये एक बार नहीं 2 बार चढ़ गई, अब तीसरी बार ये काठ की हांडी चढ़ेगी नहीं बीजेपी की। ये आप देख लेना। हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने कोरोना का शानदार प्रबंधन किया। आपको पता है कितनी बड़ी महामारी आई थी, कोविड आई थी, पूरा देश परेशान हो गया, विश्व पूरा परेशान हो गया। लेकिन राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार ने बहुत मेहनत की और कोरोना का प्रबंधन शानदार ढंग से किया। आपको ये भी पता होगा उस समय ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहते थे कि ताली बजाओ और थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। ताली थाली से कोई कोरोना भागता है क्या? हैं? दिए जलाओ और इस तरह की बातें ये करते थे, जबकि हमने वास्तव में काम किया। कांग्रेस की सरकार ने लाखों लोगों की जान बचाई। आपको अभी अशोक गहलोत साहब की योजनाओं के बारे में बताया। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए की बीमा की योजना थी, निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवाई थी। आज उस योजना को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख रुपए लाकर कर दी, 5 लाख कर दिया, 25 लाख से 5 लाख कर दिया। जबकि अगर हमारी सरकार आती तो हम तो चाह रहे थे कि 25 लाख से 50 लाख हो, इन्होंने उल्टा 5 लाख कर दिया। और नरेगा की योजना, नरेगा से कई लोग काम करते हैं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे, उस समय ये योजना आई, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आज उस योजना के अंतर्गत भुगतान नहीं हो रहे, पेमेंट नहीं हो रहे। हमारे समय 7 दिन से ज्यादा पेमेंट रुकता नहीं था और सारे पेमेंट होते थे। आप हमारे देश, कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश में एक से एक प्रधानमंत्री दिए। आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी ने गरीबी मिटाओ का नारा दिया था और देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए। इन्होंने कभी इनकी चीज अमीर भी, कभी खून भी आया क्या? थोड़ी सी जगह भी। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए। कहने को बहुत सारी बातें हैं। आपके एमपी है, आपने बताया अभी कि भी कभी देखा भी नहीं होगा उनको। तो आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपकी आवाज को संसद में उठा सके, विकास के काम करवा सके। योग्य उम्मीदवार जाए और योग्य उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने मेरे को चुना है, तो मैं कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र से, लसाड़िया में एमएलए साहब ने बहुत अच्छे काम किए, इसके बावजूद भी आपने इनको हरवाया, वो एक अच्छी बात नहीं है। आज यहाँ से एमएलए साहब फिर रिपीट होते, विकास से भरोसा उठता है। आप ये जो बाप पार्टी और पता नहीं कौन कौन सी आप पार्टी, इनका ज्यादा भविष्य नहीं है कि सब आप नौकरी लगा देंगे और हम पूरा भील प्रदेश बन जाएगा और इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर हम सत्ता में आए, हम सरकार में आए तो आदिवासी क्षेत्रों का शासन खुद चलाए। इसके लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में इसको जोड़ेंगे और आदिवासी अपना शासन खुद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है। इसको आप समझना होगा। आपको पहले पैसा अधिनियम था, उसको भी लागू करेंगे अच्छी तरीके से। किसानों के हित की बात कही है, किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दिलाएंगे। महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने वादा किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। गरीबी का फर्क है। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में आए और आज त्यौहार का दिन भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप कांग्रेस पार्टी को जिताकर एक अच्छी पार्टी को देश की बागडोर संभाल देंगे। और वैसे भी अभी बीजेपी अब आने वाली नहीं है। 4 जून के रिजल्ट के बाद में आप देख लेना, दिल्ली में कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जय हिंद। क्या नाम है? अच्छा, हाँ जी।